हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज अ वीडियो ऑफ लिमिट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट को हम किस वे में डिफाइन करते हैं और एट द सेम टाइम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, वो आज अब इस वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लिमिट की डेफिनेशन फाइंड आउट करने से पहले या फिर लिमिट को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली लिमिट होती क्या है, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, से वी हैव अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन x माइनस 1 एंड क्लियरली x ये जो फंक्शन है आपका ये 1 पे डिफाइन नहीं है। 1 पे क्यों डिफाइन नहीं है? जब आप 1 यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे x के प्लेस पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाय 0 की फॉर्म, या फिर आपके पास एक ऐसी वैल्यू ऑब्टेन होगी जिसके डिनोमिनेटर में 0 होगा और डिनोमिनेटर अगर आपका 0 होता है तो वो इन्फिनिटी दैट इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका fx 1 पे डिफाइन नहीं है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 एंड इट इज x माइनस 1 और x माइनस 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल गया है कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को वैल्यू 1 नहीं दे सकता। 1 इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फंक्शन आपका 1 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि अगर हम 1 वैल्यू ना देके ऐसी वैल्यूज दे जो 1 नहीं है लेकिन 1 के बहुत क्लोजर है, ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? जैसे मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन पे मैंने ये वैल्यू प्लॉट की 1। ठीक है, अब 1 से 1 के पास आप दो डिफरेंट वे में आप पहुंच सकते हो। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। आपके 1 के पास जाना है लेकिन 1 नहीं लेना क्योंकि फंक्शन आपका 1 पे डिफाइन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मैंने कौन सी वैल्यू दी fx को? लेट मैंने x को क्या दिया, लेट x इज इक्वल टू कितना 0.9। ठीक है, तो मैंने जैसे fx को 0.9 वैल्यू दी तो आपके पास fx कितना हो जाएगा, fx विल बी 1 प्लस 0.9 दैट इज 1.9। ठीक है, फिर मैंने x को वैल्यू दी 0.99, fx कितना आ जाएगा आपके पास 1.99। ठीक है, फिर x को मैंने वैल्यू दी 0.999, तो fx कितना आ गया आपके पास 1.999। एंड सिमिलरली इसी वे में मैंने x को वैल्यू दी से फॉर एग्जांपल 0.99 एंड सो ऑन, तो fx आपके पास कितना आ जाएगा 1.9। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है, जैसे जैसे आप 1 के पास जाते हो x की वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करते हो जो 1 के बहुत क्लोज है लेकिन 1 नहीं है, तो आपका फंक्शन fx किसकी तरफ अप्रोच करता है? 2 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, मतलब आपने x को ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं जो इक्वल टू 1 नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो 1 के बहुत पास आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करती है? 2 को अप्रोच करती है। इतना क्लियर? ये तो बात होगी लेफ्ट हैंड साइड से। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड से वैल्यू प्रोवाइड की। जैसे x को मैंने वैल्यू दी 1.1, तो आपके पास fx कितना आ जाएगा 2.1। फिर ये 1.01, तो fx कितना आ जाएगा 2.01। फिर 1.001, तो fx कितना आ रहा है आपके पास 2.001। ठीक है, x को 1.001, तो यहां से fx कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 2.001 एंड सिमिलरली सो ऑन। मैंने x को वैल्यू दी है, यहां से fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1234561। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब आपने x को ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड की है जो 1 नहीं है लेकिन 1 के बहुत क्लोज है, ये 1 से दूर वैल्यू है 1.1, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 1 के बहुत पास आ रही है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो आपने फिर एक चीज नोटिस की है, जो फंक्शन fx है आपका वो किसकी तरफ अप्रोच करता है? 2 की तरफ अप्रोच करता है, बट 2 नहीं है अभी क्योंकि x 1 नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू किसी एक ऐसे पॉइंट पे, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने फंक्शन को कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है, 1 के बहुत पास वैल्यू प्रोवाइड की है, बस 1 नहीं है, तो वो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो ये जो वैल्यू है fx फंक्शन की वैल्यू किस पे?
जब आप 1 ना देके ऐसी वैल्यूज देते हो फंक्शन को जो 1 के बहुत पास हैं, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाती है? 2 की तरफ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की लिमिट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, दैट इज व्हेन x approaches to 1। तो ये क्या अप्लाई करता है? आपके पास फंक्शन fx approaches to 2, दैट इज, और इसको किस में लिख सकते हैं? दैट इज when x tends to 1, this imply fx tends to 2। तो आप कह सकते हो जो फंक्शन fx है उसकी लिमिट 2 है, किस पे? x is equal to 1 पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। इसको आप कॉपी कीजिए, इसके बाद हम डेफिनेशन निकालते हैं लिमिट की। सो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? When x approaches to 1, fx approaches to 2, और approaches को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। It means x tends to 1, आपका fx किसको टेंड करता है? 2 को टेंड करता है। ठीक है, सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? सो लिमिट ऑफ फंक्शन fx कब? जब x किसको टेंड करता है? 1 को, तो आपका फंक्शन किसकी तरफ जाता है? 2 की तरफ जाता है। सो दिस वैल्यू 2 is known as limit of a function, limit of a function fx किस पे? at x is equal to 1 पे। तो ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू कर लिया। अब इन जनरल में अगर बोलता हूं देन, और इन जनरल आप क्या लिखोगे? लिमिट ऑफ फंक्शन fx at x tends to a is equal to l, that is limit of a function is a real number। आपके पास क्या होगा? एक रियल नंबर l होगा, रियल नंबर l। ठीक है, जब x किसकी तरफ टेंड करता है? a की तरफ, तो फंक्शन आपका किसकी तरफ टेंड करता है? l की तरफ टेंड करता है। एग्जैक्टली वैल्यू अटेन नहीं की है, तो हम लिमिट को एक वर्ड और दे सकते हैं, अप्रोचेबल, अप्रोच बट नॉट अटेन और ऑब्टेन। आप उस वैल्यू के पास हो, बहुत पास हो, लेकिन आपने उस वैल्यू को अटेन नहीं किया। मतलब फंक्शन fx x टेंड्स टू a पे जब x किसकी तरफ टेंड करता है? a की तरफ। कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। ठीक है, जैसे जैसे x किसकी तरफ टेंड करता है? a की तरफ, तो आपका जो फंक्शन fx है वो l को अप्रोच करता है, अटेन नहीं करता। l अटेन नहीं करा उसने, बट l के बहुत क्लोज है। तो वो जिस वैल्यू के वो बहुत क्लोज होता है, जैसे वहां मैंने 2 के बहुत क्लोज था, तो फंक्शन की लिमिट वो हो जाती है 2। और यहाँ पे किसके बहुत क्लोज है? l के क्लोज है, तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट कितनी होगी? l होगी। तो इस वे में हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इसका लिमिट का, लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज आती है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिख देते हैं LHL। तो LHL मतलब जो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली है किससे? लेफ्ट हैंड साइड से। जब आप a की तरफ मूव करते हो बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू a, ठीक है, तो वो जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ x। a नेगेटिव का मतलब a नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है आप a की तरफ अप्रोच करते हो बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू a। ओके, और उसके बाद फिर आता है राइट हैंड लिमिट। और इसको बोलते हैं हम RHL। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, मतलब आप a की तरफ अप्रोच करते हो, कहां से? बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू a। तो ये जो, तो फंक्शन आपका अप्रोच करेगा किसी वैल्यू को। ठीक है, तो वो जो लिमिट होती है वो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर नाउ इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx, वो एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, जो इनकी कॉमन वैल्यू होती है वही फंक्शन की क्या होती है? लिमिट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में, आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे थे 0.9, 0.99, 0.999, तो fx की वैल्यू आ रही थी 2 के क्लोज।
वहां से भी 2, वहां लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 के बहुत पास थी और राइट हैंड साइड से भी 2 के बहुत पास है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब x अप्रोच करता था 1 को, कितना आ रहा था, fx अप्रोच कर रहा था 2 को, तो वो जो कॉमन वैल्यू है 2, वो फंक्शन की लिमिट है। तो फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और वो डेफिनेट वैल्यू होती है और वो डेफिनेट वैल्यूज दोनों इक्वल आती हैं, तो उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही या फिर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अनडिफाइन है, इन्फिनिटी हो गई, अनडिफाइंड वैल्यू, तो लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, लिमिट्स का। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।